दुमका को झारखंड के उपराजधानी का तगमा भले ही दे दिया गया है, लेकिन ये जिला आज भी स्वास्थ्य सेवा के मामले में पिछड़ा हुआ है। ये हाल तब है जब यहाँ फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल संचालित है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी संथाल परगना प्रमंडल के जामतारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर मंत्री बने हैं। हम क्यों दुमका को स्वास्थ्य सेवा में पिछड़ा कह रहे हैं, इसके एक वानगी भी दिखाएंगे। इंसान के मानसिक रूप से बीमार होने की बात कोई नहीं। समय के साथ इस भागदौड़ भरी जीवन मानसिक रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। शुरुआती दौर में दुमका के मानसिक रोगी को परिजन काके ले जाकर इलाज कराते थे। काके ले जाने में रोगी और उनके परिजन दोनों को परेशानी होती थी। समय के साथ दुमका में जब मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुला तो यहाँ के पुराना सदर अस्पताल परिसर में जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हुई तो मानसिक रोगी और उनके परिजन को काफी सुविधा होने लगी, लेकिन विगत 1.5 वर्षों से अस्पताल में मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, जिससे वैसे लोगों को फिर से परेशानी होने लगी जो यहाँ नियमित रूप से इलाज कराते थे। इस वृद्ध दंपति की दर्द सुनिए। शहर के रखाबनी मोहल्ला निवासी जयदेव चक्रवर्ती अपनी पत्नी के साथ जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं। जयदेव मानसिक रूप से बीमार है। पूर्व से यहाँ उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब इस बार पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि डॉक्टर नहीं है। ये सुनकर इन्हें निराशा हाथ लगी। दंपति की 2 बेटियां ससुराल में हैं। वृद्धावस्था में पत्नी अपने मानसिक रूप से बीमार पति को लेकर कहां जाए। काफी आरज़ू मिन्नत करने के बाद केंद्र के साइकेट्रिक सोशल वर्कर मरीज के चिकित्सकीय रिकॉर्ड के आधार पर दवा लिखने को राजी हुई। यहाँ क्यों आए थे? ब्रेन दिखाई क्या हुआ है इनको? सब भूल भाल जाता है। अच्छा। याद नहीं रहता है। पहले दिखाए थे? मैंने छटपटाता मैंने दोपहर में। हाँ। पहले भी दिखाए थे? पहले रांची में। अब मेरा कोई नहीं है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। क्या कहा गया यहाँ? बोला जी हॉस्पिटल से पुर्जा बना के ले आइए। वहाँ से पुर्जा उधर किधर हो गया रांची से। तो यहाँ डॉक्टर है? मुझे 1.5 साल के बाद 1.5 साल हो गया नहीं बैठता है। डॉक्टर ने बैठते हैं? वो वहाँ एक तो पुर्जा बना के ले आइए तो दवाई कुछ मिलेगा। चाचा बताइए क्या दिक्कत है आपको? बांग्ला बोलते हैं। यहाँ आए तो क्या कहा गया? डॉक्टर हैं यहाँ? नहीं 1.5 साल नहीं। और हम गरीब आदमी है, कहाँ जाए, कैसे हम जाएंगे बोलिए, बताइए रांची। अब मेरा कोई है ये नहीं कि हम लेके जाएंगे। मेरा बेटा कितनी परेशानी होती है? हाँ? कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हुई, इसीलिए हम आए हैं। बच्चे लोग कहाँ हैं? हाँ? बच्चे लोग? दोनों बेटी है, ससुराल में है। कहाँ घर हुआ? वही सब पैसा को दे घर दे रखा बोली घर कुमार पड़ा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नमिता चक्रवर्ती। हम लोग बंगाली हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? जयदेव ठाकुर और चक्रवर्ती लिखा है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर जुल्फिकर अली भुट्टो कहते हैं कि केंद्र में जनवरी 2024 के बाद से मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक का पद रिक्त है। यहाँ दुमका और संथाल परगना प्रमंडल ही नहीं बल्कि सीमावर्ती बिहार और बंगाल से भी मरीज आते हैं। औसतन प्रतिदिन 10 से 12 पुराने मरीज आते हैं, जबकि महीनों में 12 से 15 नए मरीज पहुंचते हैं, जिन्हें काउंसलिंग के बाद रेफर कर दिया जाता है क्योंकि ये दवा लिखने के लिए अधिकृत नहीं है। इनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल आने वाले वैसे मरीज जो आत्महत्या का प्रयास किया है उनका काउंसलिंग आवश्यक है, लेकिन कहने के बावजूद मेडिकल कॉलेज अस्पताल से वैसे मरीज को मानसिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं भेजा जाता है। जुल्फिकर अली कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर मरीज का शारीरिक रूप से इलाज कर सकते हैं, मानसिक रूप से इलाज नहीं कर सकते। इनका दावा है कि काउंसलिंग के दौरान मरीज को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया जाता है कि वो भविष्य में आत्महत्या के लिए सोच भी नहीं सकते। यहाँ किस तरह के पेशेंट आते हैं, प्रतिदिन कितने आते हैं और क्या स्थिति है इस सेंटर की? यहाँ पर जो है साइकेट्रिक में ऑलमोस्ट जितने सिजोफ्रेनिया हो, मेनिया हो, बीओडी का हो, डिप्रेशन हो, अल्कोहलिक हो या सब्सटेंस यूज से रिलेटेड या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में चाइल्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के हो, तो ऑलमोस्ट सारे तरह के मेंटल इलनेस में जितने टाइप्स हैं सारे टाइप्स के, इवन एपिलेप्सी के केसेस आते हैं। और कम डेली 10 से 12 पेशेंट आते हैं पुराना, 1 से 2
मतलब या महीना में 8 से 10 15 ये नए पेशेंट आते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट में फेल होने वाले मरीजों की कितनी संख्या है और क्या उनको किस तरह से एडवाइस? देखिए, सुसाइडल अटेम्प्ट वाला का ये तो मैंडेटरी था, यहाँ पर प्रोटोकॉल बनाया गया था मेडिकल कॉलेज में, और है भी इस चीज़ का कि आपको सुसाइड अटेम्प्ट वाले को साइकेट्रिक यूनिट में काउंसलिंग ऑलमोस्ट ये किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल लास्ट ईयर जो मतलब 2024 में जो हमारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे थे, उसके बाद से 1-2 पेशेंट भेजा गया यहाँ, जबकि हमने वहाँ के डॉक्टर्स को स्पेशल बोला भी था कि सुसाइड अटेम्प्ट वाले को आप सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली जो भी प्रॉब्लम होता है उसको आप नहीं कुछ कर सकते हैं, और फिर वो चला जाता है तो उसमें भी संभावना रहती है नेक्स्ट अटेम्प्ट का। तो लेकिन यहाँ से जो अगर गुजरेगा तो संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग साइको सोशल मैनेजमेंट करेंगे, उसके फैमिली को काउंसलिंग करेंगे, उसका रूट काउज जो है किस कारण से सुसाइड कर रहा है या अटेम्प्ट किया है, तो उस पर जाते हैं और उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इवन कि एक दो केस आया था तो उसके पूरे फैमिली को, तो वो लोग क्या किया कि अब अपने रोज़गार से जुड़ भी गया, और इतना स्ट्रॉन्ग कि वो फीमेल थी, वो बोले कि हमारा कोई भी परिस्थिति आएगा तो हम सुसाइड अटेम्प्ट नहीं लेंगे। यहाँ डॉक्टर हैं कि लास्ट ईयर 2024 जनवरी 24 या 25 जनवरी तक थे एक सीनियर रेसिडेंट, उनके जाने के बाद अब तक तो नहीं है कोई साइकेट्रिस्ट। तो लोगों को परेशानी भी होती होगी? हाँ, ऑब्वियसली परेशानी तो होगी ही थोड़ी बहुत, क्योंकि हम लोग साइकेट्रिस्ट हैं नहीं, या हम लोग मेडिसिन एडवाइस के लिए ऑथोराइज भी नहीं है, नॉलेज होने के बावजूद भी हम लोग ऑथोराइज नहीं है कि हम लोग मेडिसिन एडवाइस करें। इसलिए नए मरीजों को जनरली क्या करते हैं कि हम लोग रेफ़र कर देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। संथाल परगना जो है ऐसे भी स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा माना जाता है, किस किस एरिया से लोग यहाँ आते हैं? ये संथाल परगना के अलावा बिहार के भी कुछ एरिया है जहाँ से भी यहाँ लोग आते हैं। क्या नाम हुआ सर, किस पद पे है? मेरा नाम जुल्फिकार अली भुट्टो, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र। थैंक यू। इस बाबत जब फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर A.K. चौधरी से पूछा गया तो उन्हें ये भी पता नहीं कि मानसिक चिकित्सा केंद्र में कब से विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनके योगदान के पहले से ही विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। आत्महत्या का प्रयास करने वाले मरीज को काउंसलिंग के लिए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं भेजे जाने के सवाल पर भी उन्होंने अनभियंता जाहिर की। दुमका के पुराने सदर अस्पताल में मनोचिकित्सा केंद्र है, रेलपास का एक्सटेंशन सेंटर, उसमें साइकेट्रिस्ट नहीं है, कब से नहीं है? कब से नहीं है ये तो कब से नहीं है जी? एक साल से ज़्यादा है। हम आए हैं, हमसे पहले हमने 1 साल से अधिक से मैंने रिक्त है। प्रभावित हो रही होगी मनोचिकित्सा सेवा? मनोचिकित्सा प्रभावित हो ही रही है। हम लोग जो है विभाग को लिखे हैं, लेकिन विभाग जो है अभी नहीं दे पा रहा है, जो भी कारण हो। अब लोग कहता है कि दुमका में लोग रहना नहीं चाहते। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुमका भले ही पिछड़ा हो, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी मजबूत माना जाता है। पक्ष और विपक्ष सभी एक ही नजर दुमका और संथाल परगना प्रमंडल पर है। गत विधानसभा चुनाव में प्रमंडल के 18 में 17 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा। भाजपा को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री संजय प्रसाद यादव और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी संथाल परगना प्रमंडल से ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी डॉक्टर होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी है। प्रमंडल से पुराना नाता रहा है। लंबे चौड़े दावे और वादे के लिए वो जाने जाते हैं। इसके बावजूद उपराजधानी दुमका में एक मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक का नहीं होना शर्म की बात है।